वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। औराई के घोसिया पुलिस चौकी के समीप मौजूद शाहिद चौधरी मैरिज लॉन में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मारपीट हो गई। मारपीट से शादी जहां धरी रह गई, वहीं वैवाहिक कार्यक्रम में मौजूद दूल्हा सहित चार दीवारी फांद कर लोग भागते नजर आए। वैवाहिक कार्यक्रम में मौजूद कुर्सियां व मेज को भी तोड़ा फोड़ा गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई थीं। दरअसल सोमवार की रात माधो सिंह के दो अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले वर व कन्या पक्ष के लोग शादी करने घोसिया पुलिस चौकी के समीप मैरिज लॉन में पहुंचे थे। शादी समारोह में घोसिया का एक युवक भी पहुंचा था, जिसके सिर पर बड़े बड़े महिलाओं जैसे बाल थे। शादी में शामिल कुछ युवकों ने बाल को लेकर तंज कस दिया। इसी बात को लेकर युवाओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मैरिज लॉन का मुख्य गेट बंद कर शादी में शामिल एक गुट के युवाओं ने दूसरे गुट के युवकों की पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते शादी समारोह में भगदड़ मच गई। घराती बाराती दूल्हा दुल्हन सब भाग खड़े हुए। भदोही शहर के रजपुरा औराई रोड प्रजापतपुर के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की जहां मौत हो गई, वहीं एक किशोर बाल बाल बच गया है। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। भदोही जिले के औराई खमरिया दलपतपुर निवासी 45 वर्षीय सोहन लाल अपने 14 वर्षीय पुत्र रिशु को बाइक से लेकर भदोही शहर के सरैया मोहल्ले में मौजूद अपने ससुराल भोलानाथ के यहाँ आए हुए थे। सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे पिता पुत्र बाइक से लौट रहे थे। रजपुरा औराई रोड प्रजापतपुर के समीप पहुंचे तभी पहले एक छोटा हाथी ने पीछे से धक्का मार दिया। धक्का लगते ही बाइक सवार सड़क पर गिर गए। तभी भदोही शहर के रजपुरा से औराई की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया। हादसे में जहां सोहन लाल की मौत हो गई, वहीं रिशु बाल बाल बच गया था। मौत के बाद परिजन शव लेकर भदोही कोतवाली पहुंच गए थे। भदोही शहर के रजपुरा औराई रोड प्रजापतपुर के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सोहन लाल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े थे। इसी दौरान उधर से गुजर रही PRB 2299 के कांस्टेबल अरुण कुमार, महिला कांस्टेबल सोनम पटेल व चालक हेड कांस्टेबल सुनील कुमार गुप्ता एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए फौरन घायल सोहन लाल को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उधर रिशु की सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सोहन लाल को रेफर कर दिया था। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सोहन लाल की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। शव लेकर भदोही कोतवाली पहुंचे परिजनों ने ट्रक व छोटा हाथी चालक के खिलाफ तहरीर दी है। हादसे के बाद दोनों चालक अपने अपने वाहन लेकर मौके से फरार हो गए थे। औराई के बिशुनपुर गांव में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। बिशुनपुर निवासी भवन स्वामी का पूरा परिवार सतना में रहता है और बिशुनपुर गांव के मकान पर घर की रखवाली गांव के ही चौकीदार निरहू गौतम करते हैं। घटना वाली रात निरहू गौतम एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। मौका पाकर चोरों ने मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखा बर्तन बैटरी जैसे सामान उठा ले गए। सुबह चौकीदार मकान पर पहुंचा तो नजारा देख सन रह गया। कमरे के अंदर से सामान गायब था। ग्रामीणों के सहयोग से फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। हालांकि जांच पड़ताल के लिए डायल 112 पुलिस पहुंच गई थी। भवन स्वामी के बाहर रहने से चोरी के आकलन की जानकारी नहीं हो पाई। फिलहाल चोरी से बिशुनपुर गांव में सनसनी फैली हुई है। भदोही जिले में अब मानसून पूरी तरह दस्तक देने वाला है। 1-2 दिनों के अंदर भदोही जिले में मानसून पूरी तरह प्रवेश कर जाएगा और झमाझम बारिश होगी। हालांकि 24 जून को भदोही जिले के कई हिस्सों में बारिश भी हुई है। आज मंगलवार को भी भदोही जिले में बारिश होने के आसार बताए गए हैं। बादलों की लुका छिपी व हल्की बारिश के बीच भदोही जिले के दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर कृषि विज्ञान केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि भदोही जिले में 1 से 2 दिन के अंदर मानसून दस्तक देगा और झमाझम बारिश होगी। पैदल रेलवे ट्रैक पार करते समय किसान मेमू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही किसान की मौत हो गई थी। घटना के कुछ ही देर में किसान की पहचान हो गई।
रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। मामला जंगीगंज सराय जगदीश रेलवे हाल्ट का है। कोयरोना थाना इलाके के खेतलपुर भरद्वार निवासी 65 वर्षीय किसान कन्हैयालाल यादव अक्सर सराय जगदीश रेलवे हाल्ट पर आते थे। सोमवार की दोपहर घर से कन्हैयालाल यादव सराय जगदीश के लिए निकले थे। लौटते समय लगभग 3:30 बजे यह हादसा हुआ है। पैदल रेलवे ट्रैक पार करते समय मेमू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। फिलहाल रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। यह जानकारी मृतक किसान के रिश्तेदार नागेंद्र यादव ने दी है। भदोही जिले के चौरी जगन्नाथपुर में लाठी डंडे से पीटकर एक बुनकर को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। किसी तरह भागकर बुनकर ने जान बचाई। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नू लाल ने घायल बुनकर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती कराया था। रात करीब 10 बजे चौरी के जगन्नाथपुर गांव में 44 वर्षीय राजेश कुमार बुनकर को पुरानी रंजिश में आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बुनकर राजेश कुमार के सिर, हाथ, पैर व शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। परिवार के लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पिटाई करने वाले लाठी डंडे से पीटते रहे। कांग्रेस कमेटी के भदोही जिला महासचिव जजलाल राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कांग्रेसी नेता जजलाल राय व बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि औराई तहसील इलाके के सरबत खानी में बनवासी समाज के लोगों को पट्टे पर भूमि दी गई थी, लेकिन पैमाइश के साथ कब्जा नहीं दिलाया गया था। कहा कि सभी बनवासी समाज के लोग भूमिहीन हैं। डीएम को पत्र सौंपते हुए जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाए जाने की मांग की गई है। कहा कि लगातार हल्का लेखपाल से शिकायत के बावजूद भी न तो उन्हें कब्जा दिलाया गया और न तो भूमि की पैमाइश कराई गई है। इस मौके पर बनवासी समाज के कमलेश, भाईलाल, रमेश, राकेश, दिनेश आदि मौजूद रहे। अंतिम संस्कार में शामिल होने गया युवक गंगा में समा गया था। सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे युवक का शव घटना स्थल से 50 मीटर दूर पाया गया है। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था। आपको बता दें कि गोपीगंज के चकपड़ौरा निवासी 19 वर्षीय बीएससी का छात्र आकाश गुप्ता एक वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। स्नान करते समय वह गहरे पानी में समा गया था। आकाश गुप्ता के परिजन रात भर गंगा घाट पर इस उम्मीद से बैठे रहे कि आकाश कहीं गया होगा और आ जाएगा, और सुबह गंगा में उतराया हुआ उसका शव देख पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश गुप्ता गांव का होनहार छात्र व मिलनसार युवक था। हादसे में पिता राकेश गुप्ता, मां गुड़िया, बहन नव्या व भाई विकास मनीष का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के होनहार व मिलनसार युवक की मौत से अधिकतर घरों में चूल्हे तक नहीं जले। चकपड़ौना गांव में मातम पसरा हुआ है। ट्रांसफार्मर के उड़े फ्यूज को बनाने के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों से सुविधा शुल्क की मांग कर बैठे। बस क्या था, सुविधा शुल्क मांगने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मामला डीग ब्लॉक के ग्राम सभा नगरदा के ब्राह्मण बस्ती का है। इलाके के महेश, राजेश, महेंद्र, अजय ने बताया कि बस्ती में 43 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। एक सप्ताह से लगातार ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ रहा है। फ्यूज लगाने के नाम पर आने वाले विद्युत कर्मी कई बार सुविधा शुल्क ले चुके हैं। सोमवार को एक बार फिर फ्यूज उड़ गया। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी विद्युत विभाग के कर्मियों को दी। आते ही विद्युत कर्मी सुविधा शुल्क की मांग करने लगे। इसी बात से नाराज नगरदा ब्राह्मण बस्ती के लोग भड़क गए। बस्ती के लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर से क्षमता से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे आए दिन यह समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की है। यूपी सुंदर यूपी का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के इस दावे को नगर पंचायत ज्ञानपुर पलीता लगा रहा है। 2 दिन पूर्व हुई हल्की बारिश से जगह जगह जलजमाव के हालात बन गए हैं। बरसात से पहले नालियों व नालों की सफाई न होने की वजह से नगर पंचायत ज्ञानपुर में समस्या विकराल हो गई है। इस तस्वीर को भी आप गौर से देख लीजिए। यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई है ज्ञानपुर जिला अस्पताल की, जहां अस्पताल परिसर में जगह जगह बारिश के पानी अब भी लगे हुए हैं, जिसमें मच्छर भी भनभनाते नजर आ रहे हैं। जबकि जिले के डीएम विशाल सिंह ने जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाए जाने का भी निर्देश दिया है, लेकिन नगर पंचायत ज्ञानपुर इस पूरे मामले में लापरवाह बना बैठा है और खुद बीमारी फैला रहा है।
गोपीगंज नगर पालिका के अधिकतर मोहल्लों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। बदहाल सफाई व्यवस्था से नाराज नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के सभासदों ने नगर पालिका गोपीगंज कार्यालय पहुंचकर पहले झाड़ू लगाई। उसके बाद अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज के कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। नाराज सभासद आनंद कुमार गुप्ता, राजेश गुप्ता, मधुबाला मिश्रा, राशिद खान, जयशंकर, मोहित कुमार का कहना है कि पिछले दिनों हुई बरसात से नगर में साफ सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। काली देवी तालाब की सफाई न होने से मछलियां मर रही हैं। अधिकतर वार्डों में भीषण गंदगी फैल चुकी है। चुनाव जीतकर नगर पालिका गोपीगंज में पहुंचने वाले सभासदों से जनता जवाब मांग रही है। सभासदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर व्यवस्था सुधारी नहीं गई और सफाई व्यवस्था नहीं की गई तो कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। भदोही शहर के हरियाव में एक युवती की पिटाई किए जाने के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया है। हरियाव निवासी श्यामलाल गौड़ की पत्नी उषा देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के कुछ लोग पेड़ गिरा रहे थे। अचानक पेड़ गिर गया जिससे वह बाल बाल बच गई। शिकायत करने के बाद विपक्षी भड़क गए और उसकी बेटी की पिटाई कर दी जिससे वह घायल हो गई थी। उषा देवी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने हरियाव निवासी मिठाईलाल, राम जतन गौड़, धर्मेंद्र व गीता देवी के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया है। घायल युवती का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। गोपीगंज के चकपड़ौना में बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर सोमवार को एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां मथुरा से आए बाबा जय गुरुदेव धर्म के प्रचारक बाबूराम ने कहा कि चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र उत्थान एवं अच्छे समाज का निर्माण करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है। सत्संग में दूर दराज से साधक पहुंचे थे। इस मौके पर प्रेम शंकर मौर्य, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, रामाशंकर, गुलाब बबलू आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी वकील गौतम ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर उसके बेटे अरुण गौतम को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। पुलिस से शिकायत करने के बाद 151 जैसी मामूली धाराओं में मारने पीटने वालों पर कार्रवाई की गई थी। वकील गौतम ने कहा कि 151 की जमानत कराने के बाद विपक्षी लगातार धमकी दे रहे हैं। वकील गौतम ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही जिले के ज्ञानपुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सोमवार को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया। महारानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सपाइयों ने उन्हें नमन किया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि राजा कीरत सिंह की सुपुत्री और गौंड राजा दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती की वीरता से भला कौन परिचित नहीं होगा। कहा कि 24 जून 1564 में उनकी शहादत को अब बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर वीरांगना रानी दुर्गावती को याद किया गया। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौड़, संतोष यादव, सूबेदार विश्वकर्मा, माया प्रजापति, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पूरे मुड़िया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बनवारी लाल को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। घायल बनवारी लाल का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। उधर पूरे मुड़िया निवासी विजय कुमार बिंद ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही दो लोगों ने उसके चाचा बनवारी लाल को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे से मारा पीटा है, जिससे वह घायल हो गए हैं। शिकायती पत्र देते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। घमाहापुर निवासी सपा नेता व समाज सेवी नजरुद्दीन शाह की मेहनत अब रंग लाने लगी है। घमाहापुर मोहल्ले में विद्युत पोल लगने लगे हैं, जिससे अब मोहल्ले वासियों को तारों के मकड़ जाल से आज़ादी मिल जाएगी। आपको बता दें कि घमाहापुर में तारों के मकड़ जाल को लेकर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। खबर के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पहले सर्वे किया था। अब विद्युत पोल लगाने का काम तेज कर दिया गया है। विद्युत विभाग के जेई मनोज कुमार सिंह सोमवार को घमाहापुर मोहल्ले में पहुंचे थे और नजरुद्दीन के मकान से असलम चाय वाले के मकान तक विद्युत पोल के 6 खंभे लगवाए गए हैं। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग का आभार जताया है। दवा की पर्ची के लिए लाइन में खड़े एक मरीज की उचक्कों ने जेब से पर्स उड़ा दी है।
मरीज ने इस बात की शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है। मामला भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल का है। डुडवा धर्मपुरी निवासी विद्याधारी पाल ने भदोही पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह दवा लेने अस्पताल आया था। पर्ची के लिए लाइन में खड़ा था, तभी भीड़ में मौजूद किसी ने उसके जेब से पर्स उड़ा दिया। पर्स में 900 रुपया नगद सहित कुछ जरूरी कागजात मौजूद थे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के पाली निवासी रघुनाथ यादव ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उसकी भुंदरी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। कहा कि जमीन पर कब्जा करने वाले लोग इसी तरह गांव के सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर भी कब्जा किया है। रघुनाथ यादव ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में फिर 32 स्वास्थ्यकर्मी नदारद पाए गए हैं। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज व डीक का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएससी गोपीगंज में 23 व सीएससी डीक से कुल 9 स्वास्थ्यकर्मी नदारद पाए गए हैं। नदारद पाए गए सभी स्वास्थ्यकर्मियों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 1 दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। 24 घंटे के अंदर सीएमओ ने स्पष्टीकरण भी तलब किया है। इसी तरह उपकेंद्र भरतपुर व अरई का भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण किया था, जहां मिली खामियों को दूर किए जाने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस आम जन के साथ मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने जैसे अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में दुर्गागंज पुलिस ने शेरपुर गोपलाहा निवासी पंकज गौतम पर कार्रवाई करते हुए गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया है। पुलिस की पैरवी के बाद आरोपी पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से ऐसे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद गोपीगंज पुलिस ने कौलापुर के विद्या पब्लिक स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य सहित 4 लोगों पर गैर इरादतन हत्या सहित SC/ST का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल यह पूरा मामला है 26 जनवरी 2024 का, जहां कौलापुर विद्या पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान टेंट लगाने के लिए सराय जगदीश निवासी सुनील कुमार गया हुआ था, जहां विद्युत प्रवाहित होने से सुनील कुमार काल के गाल में समा गया था। सराय जगदीश निवासी भोलानाथ ने इस मामले में माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अब गोपीगंज पुलिस ने कौलापुर निवासी लाला टेंट हाउस के सुनील कुमार श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव व स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आज सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी, आप दर्शक बंधु कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।